छठ पूजा की वो रात थी। सुमन और उसकी माँ हर साल की तरह सूरज देवता की पूजा में शामिल होने के लिए तालाब के किनारे आई थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। तालाब के पानी में एक अनहोनी सी शांति थी, जैसे वहाँ कोई गहरा राज छुपा हो। रात के सन्नाटे में सिर्फ हवाओं की सिहरन और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सुमन की माँ ने जैसे ही तालाब में प्रसाद का थाल रखा, पानी में एक अनजान हाथ उनका हाथ पकड़ लेता है। उनकी माँ घबराई आवाज में चिल्लाई, सुमन, मुझे बचाओ। सुमन ने जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़कर खींच लिया, लेकिन माँ के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो अब वो नहीं थी जो पहले थी। धीरे धीरे सुमन को महसूस होने लगा कि उसकी माँ सामने तो थी, पर उनकी आंखों में एक अनजाना डर और खौफनाक खामोशी थी। उन्होंने सुमन से कहा, बेटा, मुझे वापस उस तालाब में ले चलो, वहाँ कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सुमन की रूह कांप उठी। माँ, आप यहाँ मेरे पास हैं, यहीं रुकिए। अगली सुबह सुमन की माँ जैसे अपने आप में नहीं थी। उनके चेहरे पर अजनबी सी मुस्कान थी और आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया को देख रही हों। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात तालाब के पानी में उनकी माँ की असली आत्मा समा गई थी, और जो भी उनके साथ लौट कर आया था वो शायद उनकी माँ नहीं थी,